चलो आज ना आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ 3 स्टूडेंट्स की, जिसमें एक है टॉप कुमारी, चमन लाल और तीसरे हैं हमारे छगन लाल। टॉप कुमारी के बारे में बताऊँ तो ये कहूँगा कि जब पैदा हुई थी हमारी टॉप कुमारी तो पंडितों ने कह दिया था कि भैया ये लड़की तो जीवन भर टॉप ही करेगी, इसलिए नाम भी इसका रख दिया गया टॉप कुमारी। और पढ़ाई में अच्छी निकलती है टॉप कुमारी, अपनी सभी क्लासेस में हमेशा फर्स्ट आती है। बोर्ड की भी अगर मैं बात करूं, क्लास 12 की भी अगर मैं बात करूं तो ये लगा लो कि अगस्त सितंबर के महीने तक टॉप कुमारी ने अपने लगभग सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस अपने ट्यूशन टीचर्स, अपने यूट्यूब टीचर्स, अपने स्कूल टीचर्स की हेल्प से पूरा सिलेबस उसने खत्म कर दिया है। और अब ये लगा लो कि अक्टूबर नवंबर में उसने फिर मैथमेटिक्स में मेरे जितने भी असाइनमेंट्स हैं उसने वो सॉल्व कर डाले, कहीं दिक्कत आई तो मुझसे टाइम ले लिया। केमिस्ट्री फिजिक्स के जो भी असाइनमेंट्स हैं अपनी टीचर्स की हेल्प से वो भी पूरा खत्म कर डाला। तो उसने असाइनमेंट्स वगैरह, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कर डाले हैं। अब दिसंबर में है प्री बोर्ड, तो टॉप कुमारी प्री बोर्ड जाती है तो भैया प्री बोर्ड में भी ऑब्वियसली टॉप ही होगा, है ना। अब देखिए बहुत से बच्चों ने सोचा होता है कि जनवरी में हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, फरवरी में हम घर बैठ के तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, 24 में से 25 घंटे पढ़ेंगे और हम पूरा ढंग से सब कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट, सैम्पल पेपर, पीवाईक्यू सब कुछ कर लेंगे। लेकिन होता है ना कि विधि का विधान, जो प्लान सोचा था वैसा हो नहीं पाता। जनवरी में फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह हो जाते हैं शुरू। यार स्कूल वाले ज़बरदस्ती बुलाते हैं कि आओ भाई आज तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे, स्कूल जाना पड़ता है। तुमने जो सोच रखा था कि घर में बैठ के तैयारी करेंगे, बट हो नहीं पाता ऐसा, स्कूल जाना पड़ता है। फिर सेल्फ स्टडी का इतना टाइम तब भी नहीं मिल पाता यार, है ना। पहले हमने कुछ टाइम बर्बाद किया होता है, बाद में फिर स्कूल वाले कर रहे होते हैं। बट ये है कि हाँ, टॉप कुमारी की तो क्या दिक्कत है यार, उसने तो पहले सब कुछ पढ़ रखा है ना। स्कूल भी जाती है, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स की अपनी प्रैक्टिस भी करती है, प्रैक्टिकल्स भी बढ़िया हो जाते हैं। बकायदा मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहती हूँ, मैथमेटिक्स का कोई अच्छा पेपर, अच्छा कोई मॉक टेस्ट पेपर, कोई अच्छी बुक कोई रिकमेंड कर दो। तो भाई मैं उसको ओसवाल गुरुकुल का ये 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये उसको रिकमेंड कर देता हूँ। और क्योंकि खराब चीज़ें मैं कभी रिकमेंड करता नहीं हूँ, और इस एक बुक में क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर दे रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 8 सैम्पल पेपर हैं, जिसमें से 7 अनसॉल्व हैं, 7 सॉल्व हैं और 1 अनसॉल्व हैं। साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के भी 4-4, 5-5 सैम्पल पेपर इसमें दे रखे हैं। और क्योंकि एक ही बुक में क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर हैं, तो टॉप कुमारी इस बुक को परचेज करके अपने जनवरी और फरवरी में बढ़िया से सभी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर देती है, और साथ साथ अपनी तीसरी बार की रिवीजन भी साइड बाय साइड करती रहती है सभी किताबों से। तो इस प्रकार से जो है टॉप कुमारी बोर्ड में भी टॉप कर पाती है। अब ये तो है कहानी टॉप कुमारी की। दूसरे हमारे जो छात्र हैं चमन लाल और तीसरे हैं छगन लाल, इन्होंने शुरुआत में जिंदगी से मजे लिए और अब इन्होंने भी पढ़ाई शुरू करी, लेकिन अगस्त सितंबर से इन्होंने थोड़ा सीरियसनेस दिखाई पढ़ाई के प्रति। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि दिसंबर के महीने में है बोर्ड एग्जाम, और पिताजी ने बोला हुआ है कि बेटा मार्क्स अच्छे आने चाहिए वरना घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा और कूटा भी जा सकता है बढ़िया से। तो घर वालों की रिस्पेक्ट है भैया, है ना। तो इसलिए जो है हमारे चमन लाल और छगन लाल ने जो है अच्छे ट्यूशन्स लगा लिए हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि छगन लाल तो प्रॉपर अपनी क्लासेस कर रहे हैं, चमन लाल नहीं कर रहे हैं। चमन लाल सोच रहे हैं कि चलो ठीक है यार, यूट्यूब पे अनुराग भैया ने 1 शॉट्स डाल रखे हैं, 1-2 और भी टीचर्स ने अच्छे 1 शॉट डाल रखे हैं, उनको देख लेंगे, उनसे काम चल जाएगा, ठीक है। 1 शॉट के जरिए हमारे चमन लाल तैयारी करते हैं। तैयारी क्या करते हैं, सिर्फ 1 शॉट देखते हैं और बोलते हैं कि वाह क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, वाह बहुत सुंदर, बिग फैन सर। तैयारी करते हैं बढ़िया से, तैयारी का मतलब सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है। और अपने हाथों से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, सिर्फ वीडियो देखना ही तुम्हें। 3 घंटे में वीडियो खत्म हो गई भाई, तैयारी हो गया, चैप्टर खत्म। 3.5 घंटे में पूरा इंटीग्रेशन खत्म, 4 घंटे में पूरा 3D खत्म, वेक्टर खत्म, प्रोबेबिलिटी खत्म, है ना। तो वीडियो देख देख के उन्होंने सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन इन्होंने खुद से अपने हाथों से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, प्रैक्टिस को इन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, ठीक है। कहने के लिए इनका सिलेबस प्री बोर्ड तक ओवर हो चुका है, लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं हुई है। तो यहां पर जो है इनके प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। फिर जनवरी में इन्होंने सोचा कि चलो जनवरी फरवरी में प्रैक्टिस करूंगा, बट जनवरी में फिर वो प्रैक्टिकल्स का स्यापा स्टार्ट हो गया, और इस वजह से ये फिर तब भी अपनी सेल्फ स्टडी को इतना टाइम नहीं दे पाते। जो कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाती है वो फरवरी में हो पाती है, और तब जाके बोर्ड में इनके मार्क्स जो है वो एवरेज ही आ पाते हैं यार। लेकिन एक स्टूडेंट और हैं छगन लाल, इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने या तो किसी एक अच्छे ऑफलाइन टीचर को बोल दिया कि सर आप मुझे पढ़ा दो, और वो पढ़ा रहे हैं इनको, या फिर इन्होंने किसी एक अच्छे ऑनलाइन यूट्यूबर से इन्होंने कांटेक्ट किया जो जिसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, वन शॉट्स भी देख रहे हैं, लाइव क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, साथ साथ अपने हाथों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, दिसंबर में प्री बोर्ड है, नवंबर तक ये जो छगनलाल है इसके सभी चैप्टर पूरे नहीं हुए। 13 में से इस बच्चे ने 6 या 7 चैप्टर अच्छे से निपटा दिए, 8 के आसपास चैप्टर इस बच्चे ने अच्छे से कर दिए हैं, लेकिन सारे चैप्टर नहीं किए। बट इस बच्चे ने प्री बोर्ड के लिए अपना जो प्लान है, अपना जो शेड्यूल है, वो चेंज नहीं किया। होता ना कई बार बच्चे प्री बोर्ड के चक्कर में अपनी क्लासेस छोड़ के बैठ जाते कि चलो भाई ठीक है, अब मैं इसकी तैयारी करता रहूंगा, प्री बोर्ड की तैयारी करूंगा। जैसे मार्क्स जो है वो बोर्ड के नहीं, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमारे छगनलाल को मालूम है कि दुनिया अगर पूछेगी, दुनिया को अगर बताना पड़ा तो बोर्ड्स के मार्क्स बताए जाएंगे ना, प्री बोर्ड के कौन सुनता है ना। अगर आज के समय में अगर कोई पूछेगा भी तो बोर्ड्स के ही मार्क्स बताएंगे। तो मैं तैयारी प्री बोर्ड के अनुसार क्यों करूं? मैं तैयारी करूंगा तो बोर्ड के अकॉर्डिंग करूंगा ना। मैं अपने प्लान, अपने शेड्यूल जो भी मैं बनाऊंगा वो मैं दिसंबर को लेकर क्यों बनाऊं? क्योंकि मैंने तो अब तक पहले बहुत स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर दिया था। अब मैं प्री बोर्ड को लेकर नहीं, मेरे को प्री बोर्ड में नहीं, मुझे बोर्ड में टॉप करना है, मुझे बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करने हैं। तो हमारा जो छगनलाल है ये अपनी सभी क्लासेस प्रॉपर करते हैं। ये कोई भी चैप्टर जब वन शॉट्स के जरिए अगर ओवर हो जाता है, यूट्यूब टीचर के जरिए ओवर हो जाता है, ट्यूशन में ओवर हो जाता है, ऑनलाइन क्लास में ओवर हो जाता है, तो ये उसके बाद उन टीचर के असाइनमेंट्स को भी साथ में सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी ये लोग बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे जो छगनलाल है प्री बोर्ड में इनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, एवरेज ही मार्क्स आते हैं। लेकिन ये लगा लो जनवरी तक इनके सभी चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और उसके बाद ये भी मेरे कहने पर ओसवाल गुरुकुल का ये जो 36 सैंपल पेपर है इसके भी, मतलब 36 सैंपल पेपर तो ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ हर सब्जेक्ट की कम से कम 5-5 सैंपल पेपर ये सॉल्व कर देते हैं, और जब ये बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो ये अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो भाई यहां पर कहने की सिंपल सी बात यह है कि जिस बच्चे की तैयारी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी है यार, वो तो प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करेगा और वो बोर्ड में भी बढ़िया स्कोर करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने अप्रैल मई जून जुलाई 4-5 महीने अच्छे से नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं था, जिसने पढ़ाई अपनी लेट स्टार्ट करी, और वो बच्चा प्री बोर्ड के चक्कर में अपना सब इंपॉर्टेंट क्लासेस, अपना पूरा इंपॉर्टेंट प्लान शेड्यूल सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए और सिर्फ प्री बोर्ड के लिए वन शॉट देखना शुरू कर दे, और सिर्फ कहने के लिए, नाम मात्र के लिए, तसल्ली के लिए उसका सिलेबस ओवर हो जाए, तो भाई ये तुम्हें दिल से तसल्ली तो दे सकता है पर ये तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता। जनवरी में टाइम वैसे ही नहीं मिलेगा भाई। दिक्कत आती है बच्चों को यार, बहुत से स्कूलों में आती है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, पूछना उनसे कि सर भाई क्या दिक्कत आती है, कि इस तरह की कोई नहीं आती। तो भाई ये मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करी है ये कहानी है स्टूडेंट्स की, जो अब तक हुआ है बच्चों के साथ, और जो अभी भी हो रहा होगा आपके साथ में। अगर तैयारी भाई तुम्हारी बोर्ड की, अगर तुम्हारे अगर सभी चैप्टर ओवर नहीं हुए हैं तो भाई मैं बता रहा हूँ प्री बोर्ड के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। मन की तसल्ली के लिए वन शॉट दे के खत्म तो हो जाएगा पर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट सबके नहीं आएंगे भाई। तैयारी अगर कर रहे हो, प्लान जो भी बना रहे हो बोर्ड के अनुसार बनाओ, बोर्ड के अनुसार अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से करो। जब ये हो जाए तो उसके बाद मेरे असाइनमेंट्स को, मैथमेटिक्स में जितने असाइनमेंट्स हैं उनको अच्छे से करो। मेरी ऐप के थ्रू आप जितने भी असाइनमेंट्स हैं, फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, उन सबको डाउनलोड करो और बढ़िया से आप लोग तैयारी करो भाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ओसवाल गुरुकुल 36 सैंपल पेपर, इस बुक का भी अमेजॉन लिंक मैंने, इसका बाय लिंक मैंने दे दिया है, साथ साथ अपनी एप्लीकेशन का जहां से आप मेरे असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। डाउनलोड करो और भैया तैयारी करो, और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करके दिखाओ। जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, दिल लगाकर बढ़िया से। ऊपर नहीं कि भैया ठीक है नाम मात्र के लिए खाना पूर्ति होगी और ये खत्म हो गया, वो उससे काम नहीं होगा भैया। मेहनत अच्छे से करो दिल लगा के, ठीक है। प्री बोर्ड में भले कम आ जाएं, इससे तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये मैं बता रहा हूं। ऐसा होता आया है और यही होगा भी, ठीक है। तो भाई अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड्स में भी मदद मिलेगी, और आगे जो सीयूईटी वगैरह जितने भी डोम सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, उनमें भी आपको बेटा बढ़िया से मदद मिलेगी यार। चलिए ठीक है, अच्छे से स्कोर कीजिए, ऑल द बेस्ट।